So hello guys, hope you all are doing well और I welcome you on my YouTube channel How Science Works. So आज हम जानेंगे एक नया कंसेप्ट, नया फैक्ट जो मे बी आप लोगों को नहीं पता हो, और इस फैक्ट को जानने के बाद मे बी यू विल ऑल विल बी वेरी हैप्पी. सो आपने कभी गाइस देखा है कि व्हेन वी सी ऑन द स्काई कोई एरोप्लेन जा रहा है, कोई प्लेन जा रहा है जिसके पीछे काफ़ी स्मोक की लाइंस बन जाती है. सो कई लोग सोचते हैं कि मे बी द प्लेन इज़ ऑन फायर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया. और सभी लोग कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं कि मे बी समथिंग इज़ हैपनिंग टू द प्लेन, इट इज़ इन डेंजर. सो आज मैं इसी कॉन्सेप्ट के लिए आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड इट. सो स्टे ट्यून्ड. सो आने वाले 3 या 4 मिनट में आप जान जाएंगे कि रीज़न बिहाइंड दिस स्मोक क्या रीज़न है कि प्लेन के पीछे लाइंस हमें दिखती हैं. और सो गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. सो बेसिकली इस कंसेप्ट को बताने से पहले मैं कुछ आपको साइंस के प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपको मोस्ट ऑफ द पीपल को यू विल बी अवेयर ऑफ दैट. तो सबसे पहले जो फर्स्ट व्यू दिखा रहा है, इट इज़ द टरबाइन ऑफ द प्लेन. सो होता क्या है बेसिकली, मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि एरोप्लेन का फ्लाइंग प्रिंसिपल क्या होता है. हम इस टरबाइन के अंदर से एयर लेके उसको कंप्रेस करके उसका इग्निशन करने के बाद कुछ एग्जॉस्ट हमारा बैक से निकलता है. उस एग्जॉस्ट का जो प्रेशर होता है, थ्रस्ट होता है, इसके कारण हमारा फॉरवर्ड फोर्स मिलती है जिससे कि हमारा प्लेन उड़ता है हाई वेलोसिटी, हाई फोर्स से. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से बर्निंग गैसेस, काफ़ी सारी एग्जॉस्ट एट हाई टेम्परेचर यहाँ से निकलता है. और अभी राइट हैंड साइड पे एक आपको डायग्राम दिख रहा है, एक प्लॉट दिख रहा है वेपर प्रेशर के लिए. सो सबसे पहले एक बेसिक प्रिंसिपल रहता है साइंस का कि हमारे पास 3 फेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. फर्दर आप जानेंगे कि एक फोर्थ स्टेट भी होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा. बट इस फैक्ट के लिए हमें 3 फेजेस के बारे में ही इंफॉर्मेशन होनी काफ़ी है. सॉलिड, लिक्विड, गैस. जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास बॉटम में लिक्विड है, ऊपर गैस है. तो हम क्या करते हैं, अगर किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. और अगर वही गैस को हम कूल करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो वापस लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर किसी चैम्बर के अंदर, किसी वॉल्यूम के अंदर आपके पास लिक्विड है और कुछ स्टेट के ऊपर कुछ स्पेस में वहाँ पर गैस है, तो होगा क्या कि जो हमारी गैसेज होगी और लिक्विड होगी, इनको एक लाइन डिस्टिंग्विश करेगी. अगर कोई पार्टिकल जो कांटेक्ट में आएगा लिक्विड के, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में. और इसी तरह एक सर्कुलेशन चलता रहेगा, जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे वेपर में, कुछ वेपर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे लिक्विड में. तो अभी होता क्या है कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, एक एरोप्लेन को चलाने के लिए, किसी भी प्लेन के लिए हमारे पास डिफाइंड रेंज होती है, डिफाइंड हाइट होती है कि पर्टिकुलर फ्लाइट इतनी हाइट पे, इतनी फीट्स अबव द सी लेवल, इतने मीटर्स अबव द सी लेवल उसकी रेंज रहती है मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए. तो राइट हैंड साइड वाले प्लॉट में, डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि मोस्टली जो हमारे प्लेन्स रहते हैं वो अराउंड 10,000 टू 11,000 मीटर्स के रेंज में उड़ते हैं. अभी ये रेंज दिखाई गई है, जैसे प्लेन उड़ रहा है अराउंड मोर देन 10,000 और लेस देन 11,000 की रेंज में. और लेफ़्ट साइड में आपको प्रेशर दिख रहा है. एक और डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. और वाई एक्सिस पे हम देख रहे हैं कि हाइट है, जो कि मीटर्स में है. तो जैसे कि हमने देखा कि एक प्लेन के उड़ने के लिए जो हमारे पास डिफाइंड मीटर्स ऑफ हाइट है वो है अराउंड 11,000 या 10,000. तो हम 10,000 पकड़ते हैं. तो आप देख रहे होंगे 10,000 के अराउंड एक हम जो प्लॉट कर रहे हैं, ये डार्क पिंक कलर की जो लाइन है, ये शो कर रही है हमारे पास टेम्परेचर रेंज. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, सबसे पहले टेम्परेचर डिप करता है, फिर और डिप करता है, फिर राइज करता है. तो हर एक लेयर के साथ साथ आपने लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोफियर, थर्मोस्फियर. तो हर एक स्फीयर में, हर एक एक फेज़ में हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशन रहता है. तो हमने देखा कि जिस रेंज में एरोप्लेन फ्लाई करता है, उसके लिए जो हमारे पास टेम्परेचर है वो ग्राउंड टेम्परेचर से काफ़ी कम है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया
कि सबसे पहले जब प्लेन उड़ता है तो उसके साइड्स में जो हमारे एयर टरबाइंस रहती हैं, गैस टरबाइंस रहती हैं, उसमें से गैसेस वो सक करता है, उनका कंबशन होता है और फिर हायर फोर्स के साथ वहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है। तो अभी जैसे क्योंकि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सपोज करो हमारे पास एनवायरनमेंट में कुछ वॉल्यूम वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो उन्हीं का वो कंप्रेस करके उन्हीं का कंबशन होने के कारण जो एग्जॉस्ट रहता है, एग्जॉस्ट में देयर इज सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो अभी जब उस एग्जॉस्ट के अंदर वाटर बाहर निकलता है हमारे चैम्बर से, तो वो कांटेक्ट में आता है एयर के। और हमने ये देखा कि एयर या एनवायरनमेंट का या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिप करता है। तो अगर हायर टेम्परेचर का, जैसा कि हमने देखा कि अगर कोई भी गैस हायर टेम्परेचर पे है और वो सडन कांटेक्ट में आती है किसी लिक्विड के या लोअर टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती है, तो उसका सडन फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी कि पहले जो वेपर स्टेट में था, हाई सुपर हीटेड वेपर जो थे, वो सडनली कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे डेंस मॉलिक्यूल्स कंडेंस्ड वाटर की फॉर्म में। अब आपको पता है कंडेंस्ड वाटर का कलर क्या होता है, वाइट। सो जैसे ही वो कन्वर्जन जो होता है, वो सडन कन्वर्जन के कारण हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे कंडेंस होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि प्लेन के बैक से हमें स्मोक निकल रहा है, फायर निकल रही है, अलग अलग चीज़ें लोग देखते हैं कि ये चीज़ निकल रही है मे बी, बट द ट्रू कंसेप्ट इज़ दिस। कई वीडियोज़ आप देखेंगे जिसमें लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ऑयल का वेटेज ज़्यादा होता है, तो एक रेगुलेशन के अंडर की फ्लाई जब करेगा या लैंड जब करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में वेट कंसिड्रेशन होती है। बट दिस इज़ द ट्रू कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज़ द ट्रू ट्रूथ बिहाइंड द वाइट स्मोक बिहाइंड द प्लेन। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और stay tuned to my channel. Stay tuned to the videos. Every time I'll give you something new that you may be not aware of. So stay tuned, stay healthy, keep fit, pay fit. Okay, bye bye.